हेलो दोस्तों, क्या आप बी.एस. नेगी जी की बुक को पढ़ना चाहते हो? क्या आप बी.एस. नेगी जी की उत्तराखंड की बुक को पढ़ना चाहते हो और उस बुक में प्रमुख जनपद हरिद्वार जनपद को पढ़ना चाहते हो? तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ही बना है। दोस्तों इस वीडियो में हम कम से कम समय में उन सभी टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं। यह दोस्तों एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है और मेरे को पूरा भरोसा है आप और जिलों को भी या अन्य डिस्ट्रिक्टों को भी इसी प्रकार से पढ़े होंगे। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। कम से कम समय में पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है, लाइक और शेयर जरूर करना है। बिना किसी देरी दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हरिद्वार जनपद का इतिहास। अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को समझते हैं। हरिद्वार को पुराणों एवं संस्कृत साहित्य में गंगा द्वार या चार धामों का द्वार, माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, स्वर्ग द्वार, मायापुरी, उत्तर भारत का केरल नामों से जाना जाता है। ये पॉइंट दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। केदारनाथ जाने वाले यात्री हरिद्वार को शिव से जोड़कर हरिद्वार एवं वैष्णव मानने वाले यात्री हरिद्वार नाम से जानते हैं, इसको समझना है। अगला पॉइंट देखिए, रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था, इस कारण इसे कपिला भी कहा जाता है। कपिला किसे कहा जाता है दोस्तों? यह हरिद्वार को कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल में हरिद्वार को क्या कहा गया? गंगा द्वार कहा गया। एवं महाभारत में खांडव वन का जिक्र मिलता है जो हरिद्वार में ही पड़ता है। अगला पॉइंट है, जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ ने हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की थी। किसने की थी? ऋषभ देव या आदिनाथ ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था और ह्वेनसांग ने हरिद्वार को मोयुलो कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपने। मोयुलो कहा और इसका क्षेत्रफल चीनी माप में 20 ली बताया और ह्वेनसांग ने गंगा के लिए महाभद्रा शब्द का प्रयोग किया। ये आपने अच्छे से समझना है। खास तौर पे ह्वेनसांग वाला सेंटेंस है या चीनी यात्री कोई भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी बारे में डिस्क्राइब कर रहा हो दोस्तों, वो आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये एग्जाम दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, 1399 ईस्वी में तैमूरलंग हरिद्वार आया था। कब आया था? 1399 में आया था, जिसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कुपिला कहा था। हरिद्वार को कुपिला किसने कहा था? सरुद्दीन ने कहा था। सरुद्दीन किसका इतिहासकार था दोस्तों? ये तैमूरलंग का इतिहासकार था। तैमूरलंग हरिद्वार का बाद 1399 में आया था। अगला पॉइंट समझते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरतहरि की याद में, इसको समझना जरा ध्यान से, भरतहरि की याद में हर की पैड़ी का निर्माण कराया और हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी समझना आपने अच्छे से। अगला पॉइंट देखिए, हर की पैड़ी का मुख्य स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। अबुल फजल के आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। अकबर के रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था, ऐसा बोला जा रहा है, ये ध्यान देना है आपने। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया था। टॉम कार्यट किसके शासनकाल में हरिद्वार आया था? जहांगीर के शासनकाल में आया था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, टॉम कार्यट ने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। किसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था? तो आपका आंसर होगा टॉम कार्यट। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, गोरखा काल में हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था। किस काल में था? गोरखा काल में था। अगला पॉइंट देखिए, इतिहासकारों ने हरिद्वार को 11वीं मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना है। 11वीं मृदभांड संस्कृति वाला नगर किसे बोला गया है दोस्तों? बताइए शाबाश। तो आपका आंसर होगा हरिद्वार को। अगला पॉइंट देखिए, अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने 1862 से 1865 ईस्वी के बीच हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। किसने किया था हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण? बताओ शाबाश। आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें श्रवण नाथ मंदिर में बोधि वृक्ष के नीचे समाधि स्थल से बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कनिंघम के सर्वेक्षण रिपोर्ट में नारायण बल का मंदिर, राजा भीन का किला, हर की पैड़ी एवं माया देवी मंदिर हरिद्वार में स्थित थे। अगला पॉइंट समझते हैं। हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1928 को किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टि से इसको समझिए अच्छे से। कब हुआ था? हरिद्वार जिला कब बना था? 28 दिसंबर 1988 को। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। जिस समय हरिद्वार जिला बना था दोस्तों, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी थे। अगला पॉइंट देखिए, हरिद्वार जनपद 1988 से राज्य गठन तक सहारनपुर मंडल में शामिल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस मंडल में शामिल था? अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सहारनपुर मंडल। गढ़वाल मंडल नहीं लगा देना आंसर। अगला पॉइंट देखिए, जबकि राज्य गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया।
राज्य गठन से पहले किस में शामिल था? सहारनपुर मंडल में। राज्य गठन के बाद ये किस में आ गया था? गढ़वाल मंडल में। इसको आपने बारीकी से समझना है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति। अब इसको समझते हैं। हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के बिल्व एवं नील पर्वत शिखरों के बीच गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, ये पर्वत ध्यान देना, बिल्व और नील पर्वत कहाँ है? ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत हरिद्वार जनपद आता है। उत्तराखंड में दोस्तों दो मैदानीकृत या मैदानी क्षेत्रों के जनपद आते हैं। कौन कौन से? एक हरिद्वार और दूसरा उधमसिंह नगर। ये पॉइंट भी आपने अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2360 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखिए, हरिद्वार जिले का आकार बैठे ऊंट की तरह प्रतीत होता है। बैठे ऊंट की तरह कौन से जिले का आकार प्रतीत होता है? तो आपका आंसर होगा हरिद्वार जिला। अगला पॉइंट देखिए, हरिद्वार जिले की सीमाएं देहरादून एवं पौड़ी गढ़वाल से लगती हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से कवर हो चुका होगा। अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, हरिद्वार जनपद तीनों ओर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर जिले से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है, 2011 में हरिद्वार को एवं 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। कब बनाया गया? 2011 में हरिद्वार को और 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, दिव्य सरोवर नामक ताल हरिद्वार के बिल्व शिखर पर स्थित है। अब देखिए, अगर पूछा जाए दोस्तों बिल्व शिखर कहाँ स्थित है, आपका आंसर होगा हरिद्वार। दिव्य सरोवर किस जिले में स्थित है बताओ शाबाश? तो आपका आंसर होगा हरिद्वार। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं हरिद्वार जनपद की नहरें। हरिद्वार जनपद में कौन कौन सी नहरें हैं, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी दोस्तों? ऊपरी गंगा नहर है। इसका निर्माण 1882 से 1854 के बीच हुआ है। अब देखो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और निकट भविष्य में इसकी पूछे जाने की फिर से पूरी संभावना है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखिए, ऊपरी गंगा हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है। ये ध्यान देना आपने। ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी। किसने? गवर्नर थॉमसन ने की थी इसकी परिकल्पना, जबकि निर्माण कर्नल पी.बी. काटले के नेतृत्व में हुआ था। निर्माण कार्य किसके नेतृत्व में हुआ था बताओ शाबाश? पी.बी. काटले के नेतृत्व में हुआ था। परिकल्पना किसने की थी? परिकल्पना की थी दोस्तों पी.बी. थॉमसन ने इसकी परिकल्पना की थी। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अब समझते हैं। देखिए दोस्तों, हरिद्वार जनपद के पर्यटक स्थल कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं हरिद्वार के, इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया था। कुशावर्त घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कराया था। यहाँ श्राद्ध कर्म और पिंडदान दिया जाता है। कहाँ पे? कुशावर्त घाट पे। अगला पॉइंट समझते हैं, राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार में स्थित है। राजा विजय सिंह स्मारक कहाँ है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा हरिद्वार। अगला पॉइंट देखिए, हरिद्वार में भीमगौड़ा नामक स्थान पांडव कालीन है। भीमगौड़ा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है बताओ शाबाश? आपका आंसर होना चाहिए हरिद्वार। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए, हर की पैड़ी हरिद्वार में धार्मिक पर्यटन स्थल है, जिसके पास मालवीय द्वीप पर विडला द्वारा निर्मित घंटा घर है। मालवीय द्वीप कहाँ है दोस्तों? हरिद्वार में है। हर की पैड़ी क्या है दोस्तों? ये भी कहाँ है? हरिद्वार में है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अगला पॉइंट देखिए, पौराणिक समय में हरिद्वार जनपद के 5 तीर्थों को महत्वपूर्ण बताया गया है। अब ये कौन कौन से 5 तीर्थ हैं, इनको समझिए। कुशावर्त घाट, हर की पैड़ी, कनखल, नील पर्वत एवं बिल्व पर्वत। ये 5 पॉइंट बोले गए हैं जो महत्वपूर्ण बताया गया है, तो इनको याद रखना है। ऐसे पूछा जा सकता है इन 5 में कौन नहीं शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन है एक बार फिर से देखिए। कुशावर्त घाट है, हर की पैड़ी है, कनखल है, नील पर्वत एंड बिल्व पर्वत। नील पर्वत और बिल्व पर्वत किस जिले में स्थित है? तो ये हरिद्वार जनपद आंसर होगा। अगला पॉइंट समझते हैं, शांति कुंज की स्थापना 1771 ईस्वी में पंडित स्वामी राम शर्मा ने की। वर्तमान में यह स्थान गायत्री तीर्थ के रूप में विद्यमान है या विख्यात है। अब देखो इसको समझना, शांति कुंज की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। किसने की थी? पंडित स्वामी राम शर्मा ने की थी। शांति कुंज के वर्तमान उत्तराधिकारी प्रणव पांड्या हैं। कौन है वर्तमान उत्तराधिकारी? प्रणव पांड्या हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, कनखल। कनखल टाइटल देखिए दोस्तों, इसको समझना ध्यान से। अब देखिए, कनखल हरिद्वार का एक उपनगर है। इसका वर्णन कालिदास यानी महाकवि कालिदास के मेघदूत में मिलता है। अब देखो दोस्तों, इसको ध्यान से समझना, कनखल का वर्णन कालिदास की किस पुस्तक में मिलता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका आंसर होगा मेघदूत होगा। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट देखिए, सनत कुमारों को कनखल में ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। किनको? सनत कुमार को कहाँ पर सिद्धि प्राप्त हुई थी? कनखल में प्राप्त हुई थी। कनखल किस जिले में है? हरिद्वार जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, पौराणिक समय में कनखल शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। अगला पॉइंट है, दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल हरिद्वार में है, जिसे
लंडौर रियासत की रानी धनकौर ने बनाया था। किसने बनाया था ये? धनकौर नामक महारानी या रानी ने बनाया था। अगला पॉइंट है शमशान मंदिर एवं रामेश्वर महादेव मंदिर कनखल में स्थित है। कौन सा मंदिर? शमशान मंदिर एवं रामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये कनखल में स्थित है या कनखल हरिद्वार में स्थित है। अगला पॉइंट है महाविद्या मंदिर कनखल हरिद्वार में स्थित है। महाविद्या मंदिर कहाँ है दोस्तों? कनखल हरिद्वार में स्थित है। सती कुंड कनखल में माता सती अग्नि में समाई थी। सती कुंड में, सती कुंड कहाँ है? पहले अगर ऐसे पूछा जाए तो आपको बताना है कनखल में, और इस सती कुंड में ही दोस्तों माता सती अग्नि में समाई थी ऐसा बताया जा रहा है और आपने इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है नारायणी शिला हरिद्वार के कनखल में स्थित है। नारायणी शिला का है? कनखल हरिद्वार में स्थित है या कनखल में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं हरिद्वार जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। ध्यान से समझने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। अगला पॉइंट देखिए हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी हैं। कौन है? माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। गंगाधर महादेव मंदिर हरिद्वार जनपद में स्थित है। नीलेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार में स्थित है। मनसा देवी मंदिर बिल्व पर्वत शिखर पर स्थित है। अब इसको ध्यान से समझना, बिल्व शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो आपका आंसर होगा मनसा देवी मंदिर है। अगला पॉइंट है बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के बिल्व पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। अब इसको अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करना। बिल्व शिखर पर कौन सा मंदिर है? बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा मनसा देवी मंदिर है। बिल्व पर्वत की तलहटी पर कौन सा मंदिर है? तो आंसर होगा बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। अगला पॉइंट देखिए हरिद्वार में स्थित मकर वाहिनी गंगा मंदिर दक्षिण शैली का है। कौन सा मंदिर? मकर वाहिनी मंदिर किस शैली का है? तो आपका आंसर होगा दक्षिण शैली का है। और ये कहाँ स्थित है? हरिद्वार जिले में स्थित है या हरिद्वार में स्थित है, जिसे कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अगला पॉइंट देखिए चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर पौड़ी जिले में है, जिसका निर्माण 1929 ईस्वी में सुच्चत सिंह ने कराया था। किसने कराया था? सुच्चत सिंह ने कराया था इसका निर्माण। किस मंदिर का निर्माण? चंडी देवी मंदिर का निर्माण। अगला पॉइंट है भारत माता का मंदिर। हरिद्वार में स्थित भारत माता का मंदिर या भारत माता मंदिर की लगभग ऊंचाई 180 फीट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर की लगभग ऊंचाई 180 फीट है। कितना है? 180 फीट है। इस मंदिर का निर्माण 1983 ईस्वी में स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने कराया था। कब कराया था? 1983 में कराया था। किसने कराया था? स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने कराया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1983 में किया था, ये ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेले। अब हरिद्वार जनपद के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे गुघाल मेला ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? गुघाल मेला कहाँ लगता है? ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। अगला पॉइंट है जटाशंकर महादेव मेला हरिद्वार जिले में लगता है। जटाशंकर महादेव मेला कहाँ लगता है? तो आपका आंसर होगा हरिद्वार में लगता है। अगला पॉइंट देखिए प्रसिद्ध कुंभ मेला। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना भी चाहिए। अगला पॉइंट है 7 दिसंबर 2017 को, कितना दिसंबर? 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। कब? 7 दिसंबर 2017 को। तो ये डेट आपने याद रखनी है। भारत में गंगा तट पर हरिद्वार में, गोदावरी तट पर नासिक में, शिप्रा तट पर उज्जैन में एवं गंगा यमुना के संगम में प्रयाग में प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है या कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए केवल हरिद्वार एवं प्रयाग में 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ लगता है। अर्धकुंभ कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार और प्रयाग में लगता है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए गुरु के कुंभ राशि एवं सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। 2010 के बाद हरिद्वार में कुंभ मेले का योग 2021 में बना था, जिसकी थीम ग्रीन क्लीन कुंभ थी। क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ थी। अगला पॉइंट है कुंभ मेले का प्रारंभ हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। किसके समय से? हर्षवर्धन के समय से माना जाता है। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की कोशिश करना। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था दोस्तों? तो आपका आंसर होगा ह्वेनसांग आया था। अगला पॉइंट है हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। दोबारा बता रहा हूँ, हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। अगला पॉइंट समझते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला पॉइंट देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 2001 को जारी हुई। 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में
नए संगठन के रूप में शुरू हुआ था। अब दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करना। अधिसूचना कब जारी हुई? 14 मार्च 2001 को। और नए संगठन के रूप में कार्य कब से शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा 15 मई 2001 को। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और बारीकी से इसको समझना है। अगला पॉइंट देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या एक अध्यक्ष व 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे। कौन थे? NP नवानी थे, जिसका कार्यकाल 4 माह था। और दूसरे अध्यक्ष के आर्य थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी थे और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? के आर्य थे। अगला पॉइंट देखिए, प्रथम महिला लोक सेवा आयोग की सदस्य सुधा रानी पांडे थी। कौन थी? सुधा रानी पांडे थी, पहली महिला लोक सेवा आयोग की सदस्य। हरिद्वार जनपद का उपनगर रुड़की। अब इसके बारे में समझते हैं, रुड़की के बारे में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। रुड़की शहर सोलानी नदी के तट पर बसा है। इसे इंजीनियर का मक्का कहा जाता है। रुड़की का नाम रूड़ी नाम की महिला के नाम पर रखा गया था। प्राचीन रुड़की गांव गुर्जरों के लंडौर रियासत के अधीन था, जिसके अंतिम राजा राय दयाल की मृत्यु के बाद रुड़की क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। अगला पॉइंट देखिए, रुड़की हरिद्वार जनपद में हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। इसे पिरान कलियर कहा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता मिसाल तौर पर जाना जाता है। अगला पॉइंट है, क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क रुड़की में स्थित है। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अगला पॉइंट देखिए, रुड़की में प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में हुई थी। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। अगला पॉइंट है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1947 ईस्वी में रुड़की में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, जिसे 1953 में 1953 में संस्थान बना दिया गया। बंगाल इंजीनियर ग्रुप रुड़की में है या रुड़की में स्थित है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की में है। अगला पॉइंट है, उर्दू व फारसी अकादमी पिरान कलियर रुड़की में स्थित है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उर्दू एवं फारसी अकादमी पिरान कलियर रुड़की में स्थित है। अगला पॉइंट है, क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की में स्थित है। बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स की स्थापना 1853 ईस्वी में रुड़की में हुई थी। कोर इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है या रुड़की में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, भू विज्ञान एवं भू भौतिकी संग्रहालय हरिद्वार के रुड़की में है। अब ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ध्यान से समझना है। आई थिंक आपने ये पॉइंट अच्छे से कनेक्ट किए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट समझते हैं, हरिद्वार जनपद के अन्य महत्वपूर्ण विविध। ये कुछ ही पॉइंट रह गए हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखिए, पहला पॉइंट है, हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, निर्मल आखड़ा या निर्मल अखाड़ा धार्मिक संगठन का मुख्यालय हरिद्वार में है। अगला पॉइंट है, 9 गजा पीर का मजार हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है। कौन सा? 9 गजा पीर का मजार कहाँ स्थित है? हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है। अगला पॉइंट है, गोरखा के समय दास मंडी का केंद्र भीमगौड़ा हरिद्वार में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। दास मंडी का केंद्र कहाँ हुआ करता था? हरिद्वार में होता था। अगला पॉइंट है, सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार में स्थित है। बद्री विशाल समाचार पत्र हरिद्वार से निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बद्री विशाल समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? हरिद्वार से निकलता है। अगला पॉइंट है, हरिद्वार की रिधिमा पांडे को BBC 2020 वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। यह जलवायु परिवर्तन कार्य करती हैं। कौन है? रिधिमा पांडे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2021 के अवसर पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब बनाया गया? 24 जनवरी 2021 को। अगला पॉइंट है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक जॉब फ्रांसिस व्हाइट हैं। न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो आपका आंसर होगा जॉब फ्रांसिस व्हाइट हैं। अगला पॉइंट समझते हैं, मिशन मायापुरी योजना के तहत राज्य के हरिद्वार शहर का विकास होना प्रस्तावित हुआ है। किस योजना के तहत? मिशन मायापुरी योजना के तहत। अगला पॉइंट है, ओम ब्रिज कहाँ बना है? यह बना है गंगा नदी पर बना है। अगला पॉइंट है, हरिद्वार स्थित संस्कृत अकादमी को राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। किसे दी गई है यह जिम्मेदारी? संस्कृत अकादमी को। अब देखिए दोस्तों, हमने इस प्रकार कम से कम समय में पूरे चैप्टर को कनेक्ट करने की या समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान देना। टेक केयर।